Hello friends, welcome again to my YouTube channel Quick Concept Maths. फ्रेंड्स हमने HPTGT नॉन मेडिकल के लिए मैथ्स क्लासेस का क्रैश कोर्स शुरू किया था। उसमें प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें सेट्स का हमने इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, इक्वल सेट्स वगैरह ये सब किया है। अब है नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम कंप्लीट करेंगे आज सबसेट, टाइप्स ऑफ इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स एंड पावर सेट और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कोई भी सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा अगर ए का जो हर एक एलिमेंट है वो किस में मिल जाए? बी में मिल जाए। ठीक है। सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट ए है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये है 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 कोई सबसेट है, सॉरी सेट लिया मैंने ए 1 2 3 और बी कोई सेट ले लिया 1 5 3 2 7 इस तरह से। ठीक है, तो ए जो है सबसेट है बी का। सबसेट के लिए साइन कौन सा यूज होगा? ये साइन किसके लिए यूज होता है? सबसेट के लिए। ठीक है, ये सिंबल किसका है? सबसेट का। तो ए जो है सबसेट होगा बी का अगर ए के जो हर एक एलिमेंट है, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो किस में मिल जाए? सेट बी में हो। देखो सेट बी क्या है हमारे पास? 1 5 3 2 7 और ये है 1 2 3। तो ए का हर एक एलिमेंट 1 जो है ये भी बी में है, 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब ए क्या हो गया? सबसेट हो गया बी का। ये होता है सबसेट। अब देखिए ए इज अ सेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये प्रॉपर्टी है स्टार मार्क। कोई भी सेट ए है, अगर कोई भी सेट है तो वो क्या होता है? खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है, और फाई क्या है? ये सभी का, हर सेट का क्या होता है? एक सबसेट होता ही होता है। ठीक है, यानी कि कोई सेट ए है, कोई भी सेट जैसे ए है तो उसके दो फिक्स सबसेट तो होंगे ही होंगे। क्या? एक तो वो खुद और दूसरा फाई। दो सबसेट इसके हमेशा होंगे, एक वो खुद और दूसरा फाई। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रेंड्स सबसेट, ये मैंने यहां स्टार कर रखा है अलग से। देखिए अगर ए सबसेट है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए को क्या कहेंगे? सबसेट। इस रिलेशन में ए तो होगा सबसेट और बी क्या होगा? ए का सुपरसेट। ठीक है, बी जो है ए का क्या होगा? सुपरसेट और ए क्या है? बी का सबसेट। और सेकंड पॉइंट देखिए, कोई भी सेट अगर उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, अगर कोई भी सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 लिखा हो मैंने, ठीक है, या a इज इक्वल टू 0 लिखा हो, तो ये क्या हो गया? इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनको एलिमेंट्स कहते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। क्वेश्चंस तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 0, तो ये क्या है? एक एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर इस तरह का सिंगल एक एलिमेंट होता है तो उस सेट का नाम जो है वो क्या हो जाता है? सिंगलटन सेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आ जाइए मेन में। देखिए ये एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है सबसेट्स का। नेचुरल नंबर जो हैं ऑलवेज किसका सबसेट होते हैं? इंटीजर्स का। और इंटीजर्स किसका सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स का। ये क्या है यहाँ पे? ये किसको बता रहे हैं? इंटीजर्स को। और ये क्या है हमारे पास? सॉरी, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर्स। नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल। और रैशनल किसका सबसेट होते हैं? रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का सबसेट। टी जो है यहाँ पे इररेशनल्स के लिए लिखा है। तो टी किसके लिए? किसका सबसेट है? इररेशनल्स के लिए। एन जो है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट नहीं होता किसका? टी का। एन इज नॉट ए सबसेट ऑफ इररेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल जो है वो इरेशनल नहीं होता है ना? कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल नहीं होता। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। इरेशनल क्या होते हैं? √2 √3 2 √3। तो क्या ये नंबर, ये वाले नंबर जो इस सेट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, इसलिए सबसेट नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। आर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, इंटरवल्स क्या है फ्रेंड्स? हमने कई बार देखा होगा इस तरह से, जैसे लिखा रहता है जैसे 2, 3। ठीक है,
इस तरह से जब स्टेटमेंट लिखी रहती है ना तो ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरवल्स क्या होती हैं, एक खास तरह का सेट ही होती हैं, ठीक है। इंटरवल इज अ टाइप ऑफ सेट। किस तरह का सेट होती हैं, रियल नंबर्स का जब सेट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे रियल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, नंबर लाइन में बहुत सारे रियल नंबर हैं, उनका जब छोटे छोटे सेट, रियल तो इनफाइनाइट हो गए, अगर मैं 1 और 2 लिखूं तो इसके बीच में भी हजारों नंबर आ रहे हैं, लाखों, अनगिनत, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। 1 2 के बीच में भी कई सारे नंबर हैं। तो अगर मैं 1, 2 लिखूं और इसको इस ब्रेसेस में लिख दूं, तब तो फिक्स हम किस किस की बात कर रहे हैं, 1 और 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, अगर मैं सिंपल 1 और 2 लिखती हूं तो यहाँ पे 1 और 2 की बात की जा रही है, ठीक है। पर अगर 1, 2 लिख के ऐसे लिख दिया जाए, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स लगाए जाएं, तो 1 और 2 को काउंट नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनके बीच में जितने नंबर आते हैं। अब 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं, देखो ये 1 लिखा, मान लीजिए 2, तो 1 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसी तरह पॉइंट में, डेसिमल्स में थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ नंबर, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, जिनको काउंट ना किया जा सकते, इतने नंबर आते हैं। अब देखिए इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो कितने तरह के इंटरवल बन सकते हैं रियल नंबर्स में, देखिए रियल नंबर्स में 4 तरह के इंटरवल बनते हैं, 1 2 3 4। इनके नेम देखिए, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल, ये है क्लोज्ड इंटरवल, ये क्या है, लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनिए, एक फर्स्ट की डेफिनेशन लिखी है मैंने, अगर ए और बी कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो बी से छोटा हो, ए और बी कोई भी रियल नंबर हैं और ए जो है वो बी से छोटा हो, स्मॉलर है, तब ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y is greater than a and less than b is called an open interval and is denoted by a b braces, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट्स a, b। तो इस तरह ओपन इंटरवल की डेफिनेशन हो गई कि अगर कोई भी नंबर है, ये किस तरह का इंटरवल में कैसे लिखा जाता है कि कोई भी नंबर y जो है वो क्या होना चाहिए, a से तो ग्रेटर हो। इस इंटरवल के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, इसका मतलब है ये कि इस इंटरवल में, या आप कह लीजिए इस सेट में कौन से नंबर आएंगे, y तरह के नंबर आएंगे जो किससे ग्रेटर होंगे, a से तो ग्रेटर होंगे और b से स्मॉलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां लिखा 2, 3 ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल 2, 3। अब क्या है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, y। तो क्या लिखा, y सच दैट y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, y क्या हो, a से तो बड़ा हो। अब a क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 और b क्या है हमारा 3, ठीक है, ये हो गया b और ये हो गया a। और a और b, ये रहा 2 और ये रहा 3, ठीक है। 2 और 3 के बीच में क्या नाम, जितने भी नंबर आएंगे उनको किससे डिनोट कर रहे हैं, y से, ठीक है, y से। तो y क्या हो, 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉलर। यानी कि अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 2 और 3 नहीं आ सकता, ठीक है। 2 और 3 के बीच में जितने नंबर है वो सारे आएंगे, लेकिन 2 और 3 नहीं आ सकता। इसी को देखो नंबर लाइन में किस तरह से समझा रखा है, ये देखिए यहां पे अगर ये ओपन इंटरवल वाले स्टेटमेंट हो हमारे पास, मतलब ओपन इंटरवल का क्वेश्चन हो, तो अगर कोई इंटरवल ओपन है तो उस केस में वो नंबर, जैसे ये a है तो ये किसको दिखा रहा है यहाँ a, और ये किसको दिखा रहा है b। a और b तो इस इंटरवल में नहीं आएंगे, मतलब इसका आंसर में a और b में नहीं आएंगे, इनके बीच के सारे नंबर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लोज्ड इंटरवल, सेम क्लोज की डेफिनेशन क्या हो गई, ये देखिए x कोई भी नंबर है, यानी कि a और b के बीच में वो सारे नंबर x आएंगे जो क्या हो, a से ग्रेटर या उसके बराबर और b से स्मॉलर या उसके इक्वल। तो देखिए इसमें a और b दोनों इसके अंडर आता है, मतलब इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए a क्लोज्ड b ओपन, यानी कि a तो इस इंटरवल में आएगा पर b नहीं आएगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए स्ट्रिक्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल a, x जो है कोई भी नंबर x होगा इनके बीच में, वो या तो a के इक्वल हो सकता है या a से बड़ा हो और b से स्मॉलर हो। नेक्स्ट देखिए a लेफ्ट से क्या है, देखो ओपन है ना, तो a से तो क्या हो, x इज ग्रेटर देन a, इक्वल नहीं हो सकता उसके, a से तो ग्रेटर हो, b से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। तो देखिए a इसमें काउंट नहीं होगा, ये a है ये b।
इस तरह से ये हो गई हमारी इंटरवल्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट है, अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है, जैसे कि 1 2 3 ए इज एनी सेट, तो पावर सेट क्या होता है? इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? पी ए से इसको डिनोट करते हैं, पी ए से इसको डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होते हैं? वो सारे एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होते हैं? इसके सबसेट, यानी कि ए के जितने सबसेट बन सकते हैं। अभी हमने सबसेट पढ़ा था, ए के सबसेट क्या हो सकता है? देखो 1 क्या है? अगर मैं 1 लिखूं तो ये क्या है? ए का सबसेट। अगर 2 लिखूं तो ये भी क्या है? ए का सबसेट। ठीक है, अगर 1 2 लिखें तो ये भी सबसेट है किसका? ए का। तो ऐसे ऐसे ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं? पावर सेट ऑफ ए कहते हैं उसे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनोटेड बाय पी ए एंड स्टार मार्क करके लिखा है। देखो, इन पी ए, इन पावर सेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट इज सेट, एवरी एलिमेंट इज सेट। क्या मतलब? जैसे कि अब यहां जो मैंने अभी बताया था ए आपको, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो खुद ही एक सेट होते हैं। जैसे कि अगर ए 1 2 3 था, तो पी ए क्या हो जाएगा हमारे पास? पी ए क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 इस तरह से। तो देखो ये क्या है? एक एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, किसका? पावर सेट ऑफ ए के। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट। पर अगर वैसे देखा जाए तो ये खुद में भी क्या है? एक सेट है। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस सेट के क्या आते हैं? सारे के सारे सबसेट लिखे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे नेक्स्ट आप कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ये डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मैंने इसमें एग्जांपल लिया था, इफ ए इज 1 2 देन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसेट में कि 5 और वो सेट खुद क्या होता है? अपना सबसेट होता है। अब पावर सेट में क्या लिखे जा रहे हैं बच्चों? सारे के सारे सबसेट, सारे के सारे सबसेट किसके? ए के सारे सबसेट इसमें लिखे। तो पहला हो गया 5, दूसरा हुआ देखो हर एलिमेंट भी एक सेट बन जाएगा ना, 1 2 1 2। तो इस तरह से 4 आ गए। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, इफ एन ए इज इक्वल टू एम, एन ए क्या है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्या पढ़ेंगे इसे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एम। अगर किसी सेट ए में एम एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो उस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 की पावर एम। कितने उसमें एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर एम। फिर से ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 2m। तो ये था आज का डिस्कशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये आप यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे स्क्रीन पॉज करके किसी भी तरह से इनको खुद ट्राई कीजिए। ये देखिए, मैं रीड नहीं कर रही हूं। ये क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, आंसर पहले नहीं देखने, मैंने आंसर यहाँ रिवर्स में लिख रखे हैं। सो प्लीज आंसर मत देखिएगा, खुद ट्राई करना और बताना आपके कितने सही होते हैं। कितने सही होते हैं, आपके क्या आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इनमें कोई डाउट हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज में क्लियर करेंगे, बट पहले मुझे बताइए कि क्या कहाँ आपको डाउट आ रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपके वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपकी ही तरह तैयारी कर रहे हैं टीजीटी नॉन मेडिकल की। अगेन थैंक यू।